तो गाइस आपने पीछे वीडियो देखा होगा, इन्होंने टर्बो ग्रैनी के टनल में घुस चुके हैं अब आगे। तो जब इन्होंने देखा ये अंदर आ चुके हैं और उस बुढ़िया से लड़ने वाले हैं, तभी इनके आगे टर्बो ग्रैनी और इनके पीछे भी टर्बो ग्रैनी। तो ये क्या करेंगे? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। पीछे आगे दोनों, इनके गांड में भी है, सिर पर भी है टर्बो ग्रैनी। तभी ओकर उनके बैग से मोमो वो बैट निकलते जो सेको ने उसे दिए थे और उससे अपने ताकत से कंट्रोल करती है और बुढ़िया पर फेंक दी है टर्बो गनी पर। टर्बो उसे खा लेती है सिर्फ। वाह, तूने अब बैट भी खाना शुरू कर दिया। अब मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब ये हैरान, साला बैट भी खा रहे थे, अब मुझे मैं क्या बोलूँगी दादी को। और उसके बाद ओकर उन्हें अपने टर्बो गनी फॉर्म में आता है और बोलता है रुक मैं इसे देखता हूँ अभी। और ये बोलते हैं नहीं नहीं यहाँ पे तू जाना मत। पर उसके बाद ओकानो का टर्बोगानी फॉर्म चला गया। उसका टर्बोगानी बोलती है हाँ ऑफ कोर्स गन है, क्योंकि मैंने तेरा वो चीज़ दे दिया है बैग। अब तू कभी ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। और इसको खाने वाली थी बट मुझे सेको की याद आती है। क्या याद आती है? कॉन्फिडेंस ऑन द लेग्स ब्ला ब्ला ब्ला। अपने पैरों पर भरोसा रख और भागना शुरू कर दे, क्योंकि टर्बो गन उसके बाद तुम्हारी गांड फाड़ देगी। अगर तुम उसे डर के भाग गए तो टर्बो गन तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए रेडी हो चुकी है। उसके बाद ये बोलते टर्बो गनी चल एक रेस करते हैं। उसके बाद टर्बो असली फॉर्म में आती है और बोलती है रेस, अगर तुम हारी तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे बोलते ओके ओके हमें थोड़ा टाइम चाहिए। पर कितना टाइम चाहिए? 1 घंटा चाहिए टाइम, और तुम गिनोगी हम भागेंगे। अगर तुम जीत गई तो हम जो तुम जो बोलोगे हम करेंगे, और जब हार गई तो तुम्हें ये छोड़ना पड़ेगा। और मैं सिर्फ 10 मिनट दे सकते। अबे घंटा चाहिए था, 10 मिनट क्या दे दिया बे। तब तक जितना भागना है भाग लो, क्योंकि उसके बाद तुम्हारी गांड मारने के लिए मौका सिर्फ मुझे ही मिलेगा। और मुझे चीटर्स बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद ये दोनों भागना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ये 1 2 3 4 बोलती है, बट जानते हो ना ये एनिमे है। और टर्बोगेनी गांड फाड़ने के सब तैयार है। भाई ये क्या 5 3 1 12, क्या ये चीटिंग कर रही है भाई? ये टर्बोगेनी चीटिंग कर रही है भाई। क्या 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 ये कैसे काउंटिंग कर रही है ये साली? हम तो भागना था ये 10 मिनट। उसके बाद उसे मोमो को अपने हाथों से पकड़ ली थी टर्बोगनी और उस हाथों से रोक बोलती है तुम 10 मिनट तक भाग जाओगे, पर तुमने बोला था मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। तो ये तो फेयर नहीं है। ये छोड़ उसे, छोड़ मोमो को छोड़। तो ये सिर्फ 10 मिनट है, उसके बाद मैं तुम्हारी गांड फाड़ने के लिए तैयार हूँ। भाई मैं व्यू का ओरिजिनल क्यों बन रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद ये शुरू होता है और ये ओकारुनो खाने लगता है। भाई कहाँ उसे काट दिया। और वो याद आ गया, इसने बोला था ना केला तो संतरे दूंगी, तो इसने संतरे ले लिया है और अब तो मैं संतरे लूंगा ही लूंगा। भाई तू बुढ़िया का ले रहा है पहली बात। उसके बाद मुंह में ले रहा है और एक बात, और मुझे कुछ बोलना नहीं है भाई। मैं एलविस भाई का सिस्टम है यहाँ पर, एलविस भाई को मैं बुला दूंगा, सिस्टम तो फाड़ देंगे। ये बोल रहा है सिस्टम, बट ये उसे छुड़ा देती है अपने संतरों से। और यहाँ पर टर्बो ने अपने कर्स वाले फॉर्म में और ओकारुट के अंदर घुस जाती है। क्यों घुस के पता नहीं, पर घुस जाती है और उसके बाद उसे कंट्रोल करना शुरू करती है। और बोलती है अब तो छोड़ूंगा नहीं साले, तेरी इतनी हिम्मत अभी देखती हूँ तुझे। तो उसके बाद वो कुछ देख नहीं पा रही थी मोमो, और अपने अंदर से देख रही थी। यहाँ पर मोमो देख रही थी कि ओकारुन के अंदर एक स्पिरिट मतलब ओरा, टर्बोगनी का ओरा वो देख सकती है और उसे धीरे धीरे खींचना शुरू करती है और बहुत आराम से देख पा रही थी। और तभी वो तोड़ के आ जाती है और मोमो नहीं नहीं ग्रैनी नहीं निकलना चाहिए अभी। अब ग्रैनी नहीं छोड़ेगी। वहाँ पर बॉम्ब स्पिरिट आ जाता है और ये दोनों देखते हैं साला ये तो केकड़ा है, भागो। ओ भाई ये तो गले पर सांप पड़ गया, मतलब ये ओबा नहीं बन चुका है यहाँ पर थोड़ा। और यहाँ पर बॉम्ब स्पिरिट उनके पीछे पड़ चुका है। मैं इसे खराब ही बोलूँगा क्योंकि खराब की तरह दिखते हैं। उस दोनों बोलते अबे जल्दी भाग वरना मारे जाएंगे। उसके बाद ये मोमो यहाँ पर कंट्रोल भी कर रही होती है और भाग भी रही थी। भाई कितना मुश्किल है इसके लिए। और ये बॉस स्पिरिट ओकारोन पर अटैक करता है क्योंकि उसके पास थे टर्बो ग्रैनी, बट ओकारोन पे टर्बो ग्रैनी फॉर्म से आती है और भाग जाती है। वो भाई गॉड गॉड स्पीड, थंडर ब्रीथिंग यूज कर सकता है ये अभी तक के लिए। और चल चल, और वो भागते रहते क्योंकि उन्हें और एक सिटी जाना होगा जहाँ पर
सेको की ताकत कम होती है। और ये कूदने वाले थे ब्रिज से और वो बोलते क्या मजाक कर रहा है, अबे हम मर जाएंगे। उसके बाद ये दोनों कूद भी मारते हैं। उसके बाद ओकर उनमें पेड़ को इतने जोर से घुमाता है कि हेलीकॉप्टर हो गया और जब बॉम्ब स्पीड 1 सेकंड भी ना रुकते कूद देता है और यहाँ पर सिटी पर पहुंच जाता है। पर ये डोमेन एक्सपेंशन इंडिया आधा बहुत बोल देता हूँ। और उसके बाद मोमो को क्रैब के मुंह पर बहुत सारे सिर दिखते हैं लड़कियों के, बट वो कोई चिंता ना करके भागते रहते हैं। और वो कोई क्रैब को नहीं देख पा रहा था। उन्हें लग रहा था ये साला किडनैपर है, मतलब ये दिल्ली में हो रहा था ये किडनैपिंग, नहीं जापान में हो रहा है। और ये सब शर्मनाक थे, इसलिए मोमो अपना मुंह छुपाने के लिए बोलते इस साला मैं इस क्या के लिए भाग रही हूँ। उसके बाद ये ऐसे ऐसे भाग के जगह में भागते, रेस्टोरेंट से जगह भागते हैं, यहाँ पर भागते हैं, वहाँ से भागते हैं और एक स्पा में भागते हैं जहाँ पर आराम से लोग नहा रहे थे। बट जो जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था उन्हें पता चल रहा था, बट उन्हें क्रैब नहीं दिख रहा। वाह। और ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और ओकरुन भी लाइक गरम है भाई क्या करूँ अभी। और ये क्रैब हमें पता चलता था कि क्रैब अगर गर्म पानी में रहेगा तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा जितना ठंडा पानी में है। उसके बाद मोमो अपनी ताकत से वहाँ क्रैब के ऊपर गर्म पानी फेंकता है और गर्म पानी से क्रैब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो उसमें लग जाता है और इन दोनों को थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो इसलिए वो भागना शुरू कर देते हैं फिर से। अरे भागो ना, मर जाओगे वरना। और ये भागते ही भागते शिंसू सिटी के पास पहुंच जाते हैं और थोड़ा सा ही दूर था पर देखते हैं यहाँ पर कोई लोग ही क्यों नहीं है। उसके बाद उनको एक लोग दिखता है, उसके बाद 3 लोग दिखते हैं, उसके बाद 10 लोग दिखते हैं, उसके बाद हजारों लोग दिखते हैं और उनके पीछे पड़े। अरे क्या भाई क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो रहा है भाई इतने सारे। ओ इसके यहाँ पर एक ग्रेवयार्ड था और यहाँ पर स्पिरिट्स थे और बॉम्ब स्पिरिट ने इन्हें कंट्रोल करके हमारी कांड फाड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब ये गए क्योंकि वो नॉर्मल इंसानों के अंदर घुस चुके हैं और हमारी गांड फाड़ने के लिए तैयार है। और यहाँ पर चारों ओर से वो घेर चुके थे। बट अभी क्या करें, क्या करे ये दोनों। तो वो बोलते ओ करुण अपना ऑल आउट जा, अपनी पूरी ताकत लगा दे, हमें भागना ही पड़ेगा, अगर नहीं भागे तो मारे जाएंगे ऐसे। उधर टर्बो बोलते ए चल निकल, चूतिया कुछ नहीं कर सकता, अगर नहीं बचे तो मारे जाएंगे। तो इस बार हमें जीतना है और मैं तुम पर ट्रस्ट कर रही हूँ। और उसके बाद ओकरन में गॉड लाइट स्पीड से भागता रहता है, कोई भी इंसान को डैमेज नहीं होता और पहुंच जाता है। और उसके बाद ओकरन से उल्टी निकल जाती है। ओ माय गॉड, ओकरन थोड़ा सा बॉडी अपना यूज़ भी नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ताकत यूज़ कर रहा है ना अपनी। उसके बाद वो दिखती है मैंने तो टर्बो ने कंट्रोल भी नहीं किया है, तो क्या हुआ उसके साथ ये ले बैठ के। और उसके बाद वो करुण एक किक खाता है और बेहोश। और एक किक भी मारते हैं मोमो को पर मोमो आराम से बच जाती है। यहाँ पर भाई ओकारुण डिस्प्रेशन का शिकारी। और उसके बाद आ जाता है बाउंड स्पिरिट और उसके साथ आ जाते हैं वो सारे पौधे लोग जो टर्बोगनी के साथ आए थे। और टर्बोगनी उससे मिल जाती है और अपना एक फ्यूज वर्जन साला फ्यूज क्रैब बोलूँगा साला, तो नहीं टर्बो क्रैब बोलूँगा, बहुत अच्छा नाम है बोले। और बोलते अब तो छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा गला घोट के मार दूंगा, तुम्हें यहाँ से भागने नहीं दूंगा। उसके बाद ये साला डिप्रेशन का शिकारी चलता है चल भाग ले, क्योंकि एक किक खा के बाद वो उठ नहीं सकता है और 1-2 घंटे के लिए। और उसके 2 नाके होते हैं, हमें 1 सेकंड दो, 1 सेकंड के अंदर वो वहाँ पर एक ट्रेन जा रही थी उस पर हाथ लगा दे। वाह रेवन जैसी ताकत, क्या बोलूँ अभी, मुझे सच में ये आदत है रेवन। चलो अब जाता हूँ टीन टाइटंस देखने के लिए, पहले इसे कंप्लीट कर दूँ उसके बाद जाऊँगा। तो ये ट्रेन से भागते और वो बोलती है रुक जा भैंस की रुक। उसके बाद ये बोलते 100 किलोमीटर पावर और भागती है टर्बोगनी पर। ट्रेन को कुछ समय के लिए रुकना तो पड़ेगा क्योंकि उसको मोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसकी स्पीड भी कम हो जाती है, इसलिए टर्बोगनी उस ट्रेन को रोक देती है। और उसके एक महारे पीछे थी और टर्बोगनी बोलती है अब तो ये नहीं छोड़ूंगी पर मैं 100 किलोमीटर पावर हमेशा दौड़ सकती हूँ। अब बोल, ये तो अब बोल क्या करेगी अभी, अब तो तू गई बेटी, अब तो तू गई सिर्फ। उसके बाद कुछ नहीं होता, उसे बोलता है क्या मैं नहीं बचूंगी, तुझे क्या लगा मैं इतने आराम से हार जाऊंगी, नहीं थोड़ा सा आगे देख। उसके बाद दिखता है ये सारा सिटी ख़त्म होने वाला है और वहाँ पर सेको है जो सील लगा के बैठी है वहाँ पर। बोलते हेलो कामाकुशी सिटी में आप सबका स्वागत है, तो आ जाओ सारे। और उसके बाद वहाँ पर मुँह बोलते डोमेन एक्सपेंशन ख़त्म हो जा, नहीं वो नहीं बोलती, उसको सिर्फ थोड़ा सा टाइट के रखती है और यहाँ पर टर्बोगैनी जलना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे वो जलना शुरू भी कर चुकी थी और उसके बाद पूरा जल जाती है और टर्बोगैनी आर के यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बट यहाँ पर हमें दिखते हैं बहुत सारी लड़कियाँ
मर के हेवन जा रही है। निर्वाणा उसे बोलते हैं पर मैं उसे हेवन बोलूँगा। और मोमो हैरान कि ये सब क्या था, क्या हमने हरा दिया उसे। उसके बाद मोमो वो उसका सेकवा देती है, हाँ हरा दिया। और उसके बाद ये टर्बोगैनिक के लिए प्रे करते हैं उनसे निर्वाणा मिल जाए, रेस्ट इन पीस टर्बोगैनी। उसके बाद ये पार्टी करते हैं क्योंकि इन्होंने टर्बोगैनी को हरा दिया और आराम से जीत गए। उसके बाद मोमो पूछती है वो जो लड़कियां जो हेवन में जा रही थी वो क्या हो रही, उसे सेको बोलती है यहाँ बहुत से लड़कियां आ रही थी और ये जो बाउंड स्पिरिट था उन्हें बहुत से मार के रख रहा था। और जब बाउंड स्पिरिट मर गया उसके अंदर से जितनी टर्बोगैनी को क्या बोल रहा हूँ, जो लड़कियां थी वो निर्वाणा चली गई और टर्बोगैनी उन्हें बचा कर रखती थी और उन्हें पीस देना चाहती थी। और ये डिप्रेशन में पड़ गई क्योंकि सारे ये इतनी बेकार चीज़ को समझ के। और अदर साइड क्या होकर उनका वो मिल गया और ये दोनों आराम से घर जाते हैं क्योंकि अब तुम दोनों सेफ हो, अब तुम्हें कोई डैमेज नहीं पड़ सकता, ये टर्बोगैनी ख़त्म हो चुकी है। और ये प्रे करती है और जाती है यहाँ से। और जब ये घर पहुँचते हैं ये केकड़े के लिए डट रहे हैं, वाह। बोलती है ये मुझे खाना है, नहीं मुझे खाना है। और यहाँ पर ओकर आराम से बोलते हैं अरे तुम मेरा ले लो, मैंने खाना नहीं खाना चाहता। उसके बाद ये दोनों चोर ले भी जाती है, वाह। और बोलती है अरे उसके वो करूँगा, अबे मुझे भूख नहीं लगी थी इसीलिए देता हूँ वरना तुम्हें तो देने वाला नहीं। और ये क्या है भाई दोनों। उसके बाद सेको पूछती है क्या तेरा तुझे मिल गया हथियार, तो दिखा मुझे। वो भाई क्या है, नहीं क्या है। उसे ओकर पूछता है हाँ नहीं मैं नहीं दिखा सकता, हाँ तुम्हें यही से डर क्यों सालो, तुम्हें यही सीन चाहिए। और यहाँ पर क्या मोमो और एक केकड़े खा रही है ना कुछ खा रही है कुछ पता नहीं चला। और ये दोनों भागना शुरू करते हैं, कॉमेडी यहाँ पर होता है, मैं नहीं दिखाऊंगा। उसके बाद बोलते हैं थैंक्स फॉर हेल्प मोमो, तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, तो आराम से घर जाना लेट मत होना। उसका साइकिल पकड़ता है और ये जाना शुरू करते हैं और ये गुड बाय दोनों को बोलते हैं और मोमो आते हैं कल मिलेंगे स्कूल में, जा बाय। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश होता है ओकारुन। और जब वो स्कूल आते हैं ओह काम डाउन क्या बोलूँ से, कैसा है तू, कैसा लगा, कल कैसा लगा, ये सब शुरू सोच रहा था कैसे उसके साथ बात शुरू करूँ। उसके बाद उसे मोमो दिखती जो खड़ी हुई थी स्कूल के बाहर और वेट कर रही थी ओकारुन का। बट ओकारुन को लगा वो और किसी के लिए वेट कर रही थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है ना, डिप्रेशन का आदमी साला होता है को फैन साला स्टेप मदर फ्रेंड दिखता है तो क्या करूँ। उसके बाद मोमो ये चुपचाप इग्नोर करके जाता है, उसे होता है अबे तू लेट है जल्दी चल। और ये यहाँ पर ये आर्क ख़त्म हो जाता है और अच्छी बड़ी सी नहीं मैं जा रहा हूँ और एक आर्क कंप्लीट करके जल्दी आ जाऊँगा, बाय गुड बाय हैव ए गुड टाइम। और स्टेप मदर फ्रेंड जरूर पढ़ना क्योंकि एनीमे में ही लाऊंगा।